हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। हाँ, और आपकी तैयारी भी। तो चलिए, आज है हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। तो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट को भी आज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसने किया है। वैसे तो 22 तक टेलीग्राम क्या है, बैन है, तो नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, देखो, हमने एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने अभी तक पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन पहले हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी के रिस्पेक्ट में, स्केलर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। पूरा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही उसको डालियो। तो उसमें हमने क्या बात करी थी कि मान लो F1 वेक्टर है हमारे पास, न्यूटन ई। अगर किसी नंबर से, स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा, कोई नंबर, अगर आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जस्ट इसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2 से 4 हो जाएगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। जी सर, पहले बात, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहला आता है आपका डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा आता है आपका, पहला आता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आता है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक बी है। तो डॉट प्रोडक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ए वेक्टर डॉट, और जबकि क्रॉस प्रोडक्ट की होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो, 10th तक ये दोनों चीज़ें सेम ही थी। दोनों का मतलब सेम ही होता था कि दो चीज़ों के बीच में डॉट लगा हुआ है तो मतलब वो मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ मल्टीप्लाई ही हो रही है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन ही थी। बट यहाँ पे आके अब इनके मायने बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके ये अलग हो जाएंगे। चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं हमारे डॉट प्रोडक्ट। देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 12th में भी काम आएगी। ठीक है, बहुत सी जगह ये इसकी डेफिनेशन काम आती है। डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, टू प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन इट, प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। नहीं समझ आया है ना, क्या कह रहे हैं कि भैया एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट है। अब पहली बात तो ये प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है बेटा शेडो। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होती है, शेडो होती है। ठीक, परछाई जिसे आप, सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है, एक वेक्टर बी हो गया और एक वेक्टर हमारे पास हो ए। ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब बाय डेफिनेशन अगर हम जाते हैं तो हमें क्या लेना है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सपोज करो मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया ए। ठीक है, दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन निकाल लिया मतलब इसकी शेडो। शेडो निकालने के लिए अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइट डालूं,
सपोज करो यहाँ से आपने टॉर्च ऑन की, तो ये रेड वाले वेक्टर की परछाई आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगी, दिखेगी ना? बताओ दिखेगी या नहीं दिखेगी? हाँ जी सर। और इस परछाई की वैल्यू कितनी होगी? इसके हिसाब से तो ये बी कोस थीटा बन जाएगी ना। ये क्या बन जाएगी? बी कोस थीटा। बिल्कुल यही है। बिल्कुल सही बोला तुमने, और इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर पर बी की प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे इसका आ गया और इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड हो गया, और इन दोनों के बीच में कोस थीटा। इनका क्या आ गया? कोस थीटा। तो मतलब बाय डेफिनेशन ए डॉट बी मेरा क्या निकल के आया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा के बीच में जो एंगल है उसका। क्लियर है? तो अगर हमें एंगल पता है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? है ना, कब लगा सकते हो भाई आप दो वेक्टर्स के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट ऐसे कैसे निकालोगे? एप्लीकेबल इफ थीटा इज नोन। अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल पता है तो मैं इस फॉर्मूले से उनका क्या निकाल सकता हूँ? डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, है ना? अब अगर एंगल नहीं पता, अगर हमें एंगल ही नहीं पता, आई कैप जे कैप में है, तो हम कैसे निकाल? ठीक है, ये आपके सिलेबस में 2 नंबर में आ सकता है, पेपर में। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास हो गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मुझे निकालना है ए डॉट बी। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप को मुझे मल्टीप्लाई करना है कि बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ। अब करना क्या है? ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही तीनों टर्म्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ। मैं एक टर्म लिखता हूँ, फिर आप लिखना। ए एक्स बी एक्स इंटू आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट ए कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट, प्लस फिर आगे ए वाई के साथ ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट ए कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट। मेरे हिसाब से आपकी ये 9 टर्म्स आ गई होंगी, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, देखो, जो सिमिलर हैं जैसे आई आई, ये सब तो 1 हो जाएंगे, बाकी ये चीज़ आई डॉट जे ज़ीरो हो जाएगा, आई डॉट के ज़ीरो हो जाएगा, जे डॉट आई ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो। ठीक है, कैसे हुआ अभी बताता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं, रिजल्ट क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड, ये आएगा हमारा ए डॉट। रीज़न कि आई कैप डॉट आई कैप
इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब ये 1 आ कैसे रहा है? देखो यार, आई कैप डॉट आई, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर है ना। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, कैप का मैग्नीट्यूड 1, इधर इसका भी मैग्नीट्यूड 1। क्या हमें दो के बीच में एंगल पता है? सर आई कैप मेरा एक ऐसे होगा और दूसरा भी ऐसे ही होगा, एक्स में ही होंगे, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो? 0। तो अगर मुझे थीटा नोन है तो मैं आई कैप डॉट आई कैप को कैसे लिख सकता हूँ? एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, फिर 1 1 टू कॉस 0। कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आ गया? 1 आया। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी 1 आएगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 आएगा। बट सर आई कैप डॉट जे कैप, अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप की बात कर, आई कैप इधर, जे कैप इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल 90। तो आई कैप डॉट जे कैप करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 कॉस 90, कॉस 90 इज 0, तो ये क्या आ गया? 0। तो आई डॉट जे कर लो, आई डॉट के कर लो। अब के के साथ भी अगर आप करोगे तो उनके बीच में भी एंगल कितना बनेगा? 90 90 का बनेगा। अगर ये 90 90 मतलब एक सेम सेम है तो एंगल 0 का बन रहा है, 0 का बन रहा है तो कोस 0 होने के कारण रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। डिफरेंट है, एंगल 90 का बनेगा, एंगल 90 का बनेगा तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ठीक है, इन दोनों के बीच में थीटा क्या है? 90 डिग्री। क्लियर हुआ? इसी रीजन से हमने क्या लिखा था? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सभी का वैल्यू किसके बराबर है? बराबर है। सभी की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समराइज कर सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट करना है हमें तो हम दो मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, एक ए बी कोस थीटा हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा इफ थीटा इज नोन। और दूसरा क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये कब होगा? जब ए वेक्टर आपका आई जे और के की फॉर्म में गिवन हो, है ना। और सिमिलरली बी वेक्टर भी आपका आई जे के की फॉर्म में। ठीक है, अब जब हमने ये रिजल्ट निकाला और ये रिजल्ट निकाल रहे हो, कहीं पे भी आपका फाइनल रिजल्ट में, है ना, फाइनल आंसर जो आ रहा है डज नॉट कंटेन, कहीं पे भी आई कैप जे कैप और के कैप नहीं आ रहा है ना। देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट, सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है ना, आई जे कैप के फॉर्म में तो नहीं आ रहा, मतलब वेक्टर की फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। तो आई डॉट प्रोडक्ट इज, ये ऐसे ही लिख देते हैं, इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है? स्केलर आता है। का फाइनल रिजल्ट क्या आता है बेटा? स्केलर आता है। ठीक है, और बात करें डॉट प्रोडक्ट जो होता है कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव।
जैसे ए डॉट की बात करो या बी डॉट ए की बात करो, ये सेम है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। कॉम्यूटेटिव होता है ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, ये दोनों एक। चलो, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं जो हमें काम आएगी सीबीएसई में। पहली बात तो ये, किसी भी वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर आपको निकालना है तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं करा भी दूंगा एक आधे, लेकिन जब हम इसको अपनी फिजिक्स में लगाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, एप्लीकेशन ध्यान रखनी है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू। दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो? डॉट प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, अब कहीं पे कॉपी पे, है ना, हाईलाइट करके लिख लो कि एंगल निकालने के लिए, वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी एंगल निकालना है तो क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। बस ऐसे करके इसको लिख लो और आपका काम खत्म। ए एक्स कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड ए कैप, बी वेक्टर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड। तो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, ए डॉट बी, मेरे पास क्या आएगा? देखो, आई आई वाले, है ना, जे जे वालों को कर दो मल्टीप्लाई, और के वालों को मल्टी, ऐसे होता है। और हमें ये भी तो पता है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये दोनों एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी क्या इक्वल होगी? तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, फ्रॉम वन एंड टू, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, है ना। और इसी के, ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, एंगल आ गया, कोस की वैल्यू आ गई तो उसके एंगल भी आ गया। तो कभी भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो हम क्या सोल्व करेंगे? डॉट प्रोडक्ट को उसका सोल्व करें। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो एक वेक्टर है ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप, और एक वेक्टर है बी वेक्टर जे कैप। अब इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है, दोनों के बीच में हमें क्या करना है? एंगल निकालना है। तो ए डॉट बी लिखा जा सकता है, ए डॉट बी क्या आ जाएगा? 0 + 1 + 0। देखो बी, चलो करते हैं, जैसे ए वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर तो चलो, बी वेक्टर को मैं इस बी वेक्टर को ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत? 0 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 k कैप। अब तो मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ, 0 × 1 0 प्लस 1 × 1 1 प्लस 0 × 0, सॉरी 1 × 0। तो ए डॉट बी मेरा क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1 आया। और मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा? √1² + 1² + 1², दिस इज रूट। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1² दैट इज 1।
ठीक है। ए डॉट बी मेरा 1 आया है, कोस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आपने यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा 1, ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड 1, कितना आया 1/√3। तो थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स 1/√3, तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। देखो कोई एंगल ऐसा आता जिसपे आपको वैल्यू पता होती है ना, या कोई वैल्यू ऐसा आती मीन्स 1/√2 आ जाती, तो आपको पता है कि उसका आंसर क्या होता है ना, 60 डिग्री, 45 डिग्री सॉरी। तो ऐसी वैल्यू नहीं आई तो हम इसको, ये समझ लो कोस उस साइड चला गया, इसको कोस इनवर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोस वर्स। ठीक है। पहली एप्लीकेशन हमारी क्लियर है। अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ऐसे ही अगर कभी हमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं ये चेक करना है, ये एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू चेक वेक्टर्स आर पेंडिकुलर। देखो यार, हमने पढ़ा ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो उनके बीच में थीटा क्या होएगा, 90 डिग्री। और जैसे ही आप 90 डिग्री थीटा को पुट करोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 90, वी नो कोस ऑफ 90 इज 0। तो मतलब ए डॉट बी क्या आता है, 0 आता है। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। कभी भी स्टेटमेंट में आएंगी ऐसी चीज़ें कि परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा भी होगा, है ना, वेलोसिटी क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए, किस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलते थे टीचर। नहीं पढ़ा जिसने, बहुत बढ़िया बात है, जिसने पढ़ लिया है उसको पता होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। देयर डॉट प्रोडक्ट इज, ठीक है। तो एप्लीकेशन और भी है, एप्लीकेशन और भी है, लेकिन हमारे लिए ये इतनी बात होता है। दूसरा आपने पढ़ लिया, प्रोजेक्शन निकालने के लिए भी यूज़ होता है। क्लियर। तो आज के लिए बहुत छोटी सी क्लास आपकी, डॉट प्रोडक्ट आपका क्लियर हो गया। ऐसे ही कल एक छोटी सी क्लास आ जाएगी इस पे क्रॉस प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे वेक्टर खत्म, फिर हम मोशन इन 1D स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।